भारत में प्रेस और अल्पसंख्यकों की आजादी को लेकर विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी सरकार पर सवाल उठाता आया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें हमेशा बढ़ी रहती हैं। लेकिन अब ये सवाल विदेशों में भी उठने लगे हैं। नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटेन ने प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा है पीएम ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं, जिनमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। इन देशों के साथ भारत अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन इसी बीच नीदरलैंड से आया एक बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। हेग में मीडिया से बातचीत करते हुए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर टिप्पणी की है। डच अखबार डी वॉल्क्सक्रांट के मुताबिक उन्होंने कहा कि डच सरकार को भारत में हो रहे घटनाक्रमों, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल हैं, इसे लेकर चिंता है। ये चिंताएं कई बार भारतीय सरकार के सामने उठाई जाती रही हैं। नीदरलैंड के पीएम के इस बयान के बाद भारत की सियासत में बवाल मचा हुआ है और मोदी सरकार सवालों में घिर गई है, क्योंकि देश के अंदर उठने वाले सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और सरकार का पक्ष हमेशा यही कहता रहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ प्रेस और सभी समुदायों को संविधान के तहत बराबर अधिकार मिलता है। लेकिन विदेश से आए इस बयान ने एक बार फिर प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। इस बढ़ते विवाद को देखते हुए अब भारत सरकार के सचिव सीबी जॉर्ज ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव से बता दूं कि इस तरह के सवाल तभी आते हैं जब पूछने वाले व्यक्ति की समझ में कमी होती है। भारत 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। भारत को देखिए, ये कितना सुंदर है। ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई हो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। जैसे आप जानते हैं कि पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं। वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन की यात्रा कर चुके हैं और अब वो 2 दिनों के दौरे पर नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो पहुंच गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।